वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वो है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल और पीईबी के द्वारा जो ग्रुप 5 का एग्जाम लिया जा रहा है, जिसके सब्जेक्ट एनाटॉमी के लिए लेके आया हूँ, जिसमें मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, स्टाफ नर्स, एएनएम और इसके अलावा ओटी टेक्नीशियन, ईसीजी टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियन, सभी के लिए जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है एनाटॉमी, वहाँ एनाटॉमी से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द हिप बोन फ्रॉम द फॉलोइंग। हिप बोन निम्न में से कौन होता है? फीमर, ह्यूमरस, सैक्रम या इनोमिनेट। तो फ्रेंड्स, जो हिप बोन होते हैं वह 3 बोन से मिलके बने होते हैं। इलियम, इस्चियम और प्यूबिस तीनों मिला के हिप बोन का निर्माण करते हैं और इस बोन को इनोमिनेट के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर डी, इनोमिनेट। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन, द मसल कवर द शोल्डर एंड द बैक ऑफ द नेक इज। तो वह कौन सा मसल होता है जो शोल्डर को ढका हुआ रहता है और पीछे गर्दन के पीछे जो है वहां तक जाता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ट्रेपेजियस, बी मेसेटर, सी बाइसेप्स एंड डी टेम्पोरलिस। एंड जो करेक्ट आंसर नंबर बी, सॉरी ए, ट्रेपेजियस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच बोन आर नी कैप। घुटने का टोपी कहा जाता है कौन से हड्डी को? टिबिया, पटेला, फीमर या फिर फिबुला। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर नंबर बी, पटेला। और जो टिबिया होता है और टिबिया और फिबुला मिलके लेग का निर्माण करते हैं और फीमर जो हमारा जांग का निर्माण करता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, एग्जाम्पल ऑफ स्मॉलेस्ट बोन इज। स्मॉलेस्ट बोन कौन सा होता है? टिबिया, पटेला, मेलियस या फिर स्टेप्स। एंड करेक्ट आंसर नंबर फ्रेंड्स, आंसर नंबर डी, स्टेपिस सबसे स्मॉलेस्ट बोन का उदाहरण होता है जो मध्य कान पे पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्ट ऑफ स्टर्नम। स्टर्नम के कितने पार्ट्स होते हैं? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1, बी 3, सी 2 एंड डी 5। तो स्टर्नम में जो टोटल पार्ट्स होते हैं वो आंसर नंबर बी। तो जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको मेनुबियम कहते हैं, सेकंड जो पार्ट होता है उसको बॉडी कहते हैं और थर्ड पार्ट जो होता है उसको जिफॉइड प्रोसेस कहते हैं। तो इस तरीके से 3 पार्ट्स के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट कॉमनली फ्रैक्चर्ड स्कार्पल बोन। ऑप्शन नंबर ए हेमेट, बी लिवनेट, सी स्केफॉइड एंड डी कैपिटेट्स। जो सबसे कॉमनली फ्रैक्चर होते हैं कार्पल बोन, और कार्पल बोन जो होते हैं हमारे कलाई पे पाए जाते हैं और यह जो होता है वो सबसे ज्यादा स्केफॉइड का फ्रैक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग बोन। लॉन्ग बोन का उदाहरण नहीं है? ह्यूमरस, स्टर्नम, टिबिया एंड अल्नार। तो इसमें स्टर्नम जो होता है वह छोटी सी हड्डी होती है जो हमारे सीने का निर्माण करती है। तो जो ब्रेस्ट बोन के नाम से भी जाना जाता है वह स्टर्नम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, लोकेशन ऑफ द ह्यूमरस इज। ह्यूमरस का लोकेशन कहाँ होता है? नी टू एंकल, नी टू हिप, एल्बो टू रिस्ट एंड शोल्डर टू एल्बो। तो ह्यूमरस जो होता है, ह्यूमरस से हमारे भुजा का निर्माण होता है। भुजा और रेडियस और अल्ना दोनों मिलके हमारा फोर आर्म अर्थात अग्रभुजा का निर्माण होता है। तो इसलिए इसका जो लोकेशन होगा ह्यूमरस का वो कंधे से लेके केहूनी अर्थात शोल्डर टू एल्बो। करेक्ट आंसर नंबर डी, शोल्डर टू एल्बो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ मेटाटार्सल बोन इन ह्यूमन बॉडीज आर। तो मेटाटार्सल्स कितने पाए जाते हैं? सबसे पहले बता दूं, जो मेटाटार्सल्स होता है वो हमारे पैरों पे पाए जाते हैं और जो मेटाटार्सल्स होते हैं वो टार्सल्स के बाद आते हैं, और जो हमारे पैर में जो टार्सल्स होते हैं वहीं से टिबिया फिबुआ फिबिया ज्वाइंट होते हैं और हमारे पूरे पैर का जो पैर होता है वो बॉडी का पूरा वजन को संभालते हैं। और इसमें देखेंगे जो मेटाटार्सल्स है तो वो कितने होते हैं? जो हमारे जो पैर का पंजा होता है उसका निर्माण करते हैं मेटाटार्सल बोन। तो एक पैर में 5 होता है तो दोनों पैर में मिला के 10 हो गए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर ए 10।
नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ कार्पल बोन इन ह्यूमन बॉडीज। हमारे ह्यूमन बॉडीज में कार्पल बोन्स की संख्या कितने होती हैं? तो कार्पल बोन्स हमारी कलाई में पाई जाती है, और कलाई में कितने बोन्स है वो लास्ट मैंने एक आध वीडियो में बताया हुआ है फ्रेंड्स, पूरे हड्डी के बारे में, जिसमें कहाँ कहाँ कितने हड्डियां होते हैं, 206 पूरे हड्डी के बारे में। उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं और आपको हड्डी का पूरा ज्ञान हो जाएगा स्केलेटन सिस्टम का। तो इसमें जो कार्पल बोन जो होते हैं वो हमारे कलाई का निर्माण करते हैं, और कार्पल बोन जो होती है उसकी संख्या 8 होती है, और दोनों हाथ में जब टोटल करते हैं तो 8 8 प्लस करेंगे तो 16 हो जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर नंबर सी 16। नेक्स्ट है इलियम इज द पार्ट ऑफ। इलियम किसका पार्ट होता है? शोल्डर, ग्राइडल एंड पेल्विस, स्पाइन एंड अपर एक्सट्रीमिटी। एंड करेक्ट आंसर नंबर बी पेल्विस। जो इलियम, इस्चियम और प्यूबिस तीनों मिलके हिप बोन या फिर पेल्विस श्रोणि मेखला का निर्माण करती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर नंबर बी पेल्विस। नेक्स्ट, लार्जेस्ट ज्वाइंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज एंकल ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट या फिर रिस्ट ज्वाइंट। तो हिप ज्वाइंट सबसे लार्जेस्ट होता है हमारे ह्यूमन बॉडीज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज अ एग्जांपल ऑफ हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट के उदाहरण कौन कौन से हैं? नी, एल्बो, एटलेंटो एक्सियल या बोथ ए एंड बी। एंड करेक्ट आंसर नंबर डी, बोथ ए एंड बी दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सैडल जॉइंट्स। ऑप्शन नंबर ए, कार्पोमेटाकार्पल, जॉइंट ऑफ द थंब, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट। एंड जो सैडल जॉइंट का जो उदाहरण होता है वो है ऑप्शन नंबर ए, कार्पोमेटाकार्पल, जॉइंट ऑफ द थंब। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द लेंथ ऑफ फीमेल यूरेथ्रा? 4 centimeter, 8 centimeter, 10 centimeter and 12 centimeter. And this is correct answer number A, 4 centimeter. Question number 16, how many ribs in human body? ह्यूमन बॉडीज में कितने रिब्स या पसलियां पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर ए 20, बी 12, सी 7, डी 12 पेयर। तो हमारे जो ह्यूमन बॉडी होते हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ रिब्स जो पाए जाते हैं वो 24 पाए जाते हैं। और फ्रेंड्स कहेंगे 24 यहाँ ऑप्शन में नहीं है, किंतु जो ऑप्शन दिया हुआ है वह है 12 पेयर, अर्थात जोड़ी, 12 जोड़ी अर्थात 24 होते हैं। करेक्ट आंसर नंबर डी 12 पेयर। नेक्स्ट, वाल्व ऑफ हैसनर इज प्रेजेंट इन बॉडी पार्ट ऑफ। ऑप्शन नंबर ए पैरोटिड ग्लैंड्स, बी नेसोलैक्रिमल duct, C pancreatic duct and D esophagus duct. And correct number answer is B nasolacrimal duct में हैसनर वाल्व पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, टोटल नंबर ऑफ फेशियल बोन्स 10, 16, 14 एंड 18। तो जो हमारे फेस में टोटल नंबर ऑफ बोन पाए जाते हैं वह होता है 14। करेक्ट आंसर नंबर सी 14। Next question number 19, which of the following vertebral bone consist 5 fused bone? तो हमारे जो वर्टिब्रल कॉलम होती है उसमें टोटल नंबर ऑफ 5 टाइप्स वर्टिब्री होते हैं। पहला होता है सर्वाइकल, दूसरा थोरेसिक, तीसरा लंबर, चौथा सेक्रम, पांचवा कॉक्सिक्स। तो अब इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सा बोन्स कितने होते हैं, तब आपको इसका करेक्ट आंसर पता चलेगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं सर्वाइकल जो होता है 7 होते हैं, लंबर जो होता है वो 5 होता है, और दोनों के मध्य में जो पाया जाता है वो होता है थोरेसिक, जिससे हमारे पीठ का निर्माण होता है, वो होता है उसकी संख्या 12। अब बात करते हैं सेक्रम। सेक्रम जो होता है वो 5 फ्यूज बोन का मिलके एक सेक्रम बनता है, और कॉक्सिक जो होते हैं वह 4 फ्यूज बोन करके कॉक्सिक्स का निर्माण होता है। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी सेक्रम। और फ्रेंड्स अगर 4 फ्यूज्ड बोन आता तो उसमें कॉक्सिक्स आता, ये दोनों फ्यूज बोन मिलके बने हुए हैं। कॉक्सिक्स जो होता है वर्टिब्रल का सबसे लास्ट वर्टिब्री होती है, जो हमारे पूर्वज जो थे जिनका पूंछ था इसी कॉक्सिक्स बोन के हिस्से में पूंछ था, और यहीं से पूंछ का मतलब उत्पन्न हुआ करता था, किंतु धीरे धीरे जैसे ही जनरेशन चेंज होते गया पूंछ समाप्त हुआ, इसके वजह से ये हमारे बॉडीज के अंदर ही
एक पूंछ के समान ही होता है, जो हमारे लास्ट वर्टिब्रल कॉलम का लास्ट रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे वाला भाग होता है कॉक्सिक्स। उसके ऊपर जो एक त्रिभुज आकार का जो वर्टिब्री होती है वो उसका नाम होता है सेक्रम, वही 5 फ्यूज बोन का मिलके बना होता है। उसके जस्ट ऊपर आएंगे तो वहाँ लंबर होता है, जो लंबर पंक्चर किया जाता है जैसे एनेस्थीसिया लगाया जाता है, लंबर 3 एंड 4 के मध्य में लगाया जाता है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स काफी जानकारी वर्टिब्री के बारे में बताया, और भी डिटेल बताऊंगा फ्रेंड्स नेक्स्ट और क्वेश्चन जो भी आएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्रेज, चलिए इसमें आपको बताता हूँ कि वर्टिब्रे का जो टोटल नंबर है वो कितना है। तो फ्रेंड्स अगर इसको ज्वाइंट में किया जाएगा तो 26 होते हैं, और जब इसको अलग अलग किया जाता है तो ये 33 होते हैं। अब कैसे किया जाता है वो आपको मैं यहाँ करके बताता हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ सबसे पहले आ जाते हैं, सबसे पहले हमारा जो सर्वाइकल होते हैं वह 7 होती हैं। अब इसको 7 प्लस, अब 7 प्लस करते हैं, अब थोरेसिक जो होता है वह 12 होती है। तो इसके बाद 12 ये हो गया, इसके बाद जो लंबर होता है वह 5 होती है, लंबर की संख्या 5 हो गई। इसके बाद जो कॉक्सिक्स होते हैं उसकी संख्या 5 फ्यूज बोन जो होती है, 5 5 फ्यूज होती है सेक्रम का, और मिलके बना होते हैं एक। तो जो सेक्रम होता है वह एक हो जाता है। इसके बाद प्लस करेंगे कॉक्सिक्स, ये जो होती है वो 4 फ्यूज बोन्स होते हैं और मिलके होते हैं कॉक्सिक्स 1। तो इस तरीके से अगर हम इसको कंप्लीट करेंगे फ्रेंड्स तो आप यहाँ देखेंगे 7 और 12 हो जाते हैं 19, 5 हो गया 19 और 5 24, एंड सेक्रम अगर 1 गिनते हैं 25, कॉक्सिक्स 1 गिनते हैं 26। अब बात करते हैं 33 कैसे आएगा। 7 12 5 24 हो गए, और यहाँ से 5 ले लिए तो 29, एंड 4 ले लिए तो हो जाता है 33। अगर हम इसको सेक्रम 5 और कॉक्सिक्स 4 ले लेते हैं तो उस तरीके से मिलाकर 33। तो आपके लिए ऑप्शन दोनों में से जो ऑप्शन आते हैं, दोनों ऑप्शन एक क्वेश्चन में नहीं आएंगे, या तो फिर अगर दोनों ऑप्शन आते हैं तो ये जो क्वेश्चन होता है वो रॉन्ग हो जाएगा, या फिर अगर एक ऑप्शन आते हैं 26 वो भी करेक्ट आएगा। अगर 26 की जगह 33 आया है तो भी आपका आंसर करेक्ट रहेगा। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 से लेके 40 तक मिलेंगे फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव गुड डे, जय हिंद, जय भारत।